guys, welcome back to SQL series. Today we will see how we can do insert, update, delete, जो कि लास्ट हम फर्स्ट वीडियो से बात कर रहे हैं कि हम डीएमएल ऑपरेशन सीखेंगे। और देखो यार, तब तक डेटा एंटर नहीं करोगे, डेटा पे काम कैसे करोगे? ऐसे भाई माफ करना, 5-6 लेक्चर ऐसे निकल गए। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कंस्टेंट्स। सो कंस्टेंट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि अब कंस्टेंट्स यूज होंगे एंड जितनी भी हमने चीजें करी हैं, प्राइमरी कीज, डेटा टाइप्स एंड ऑल, सब कुछ यूज होगा। ठीक है, तो पहले लेक्चर देख लेना। तो अब हम जाते हैं अपनी पीपीटी के ऊपर, क्योंकि हमारा लेसन कौन सा है? ये हमारा लेसन है 7। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कंप्लीट कर ली। ठीक है, एंड हम बात करते हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट की। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें हैं। ठीक है, और देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक ही नहीं है, बाकी तो फिर सब कुछ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल हैंडल्स, को इंटरव्यू में पूछा व्हाट इज डीएमएल, आंसर डीएमएल हैंडल्स द डेटा इन योर डेटाबेस, एडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, इट्स हाउ यू मैनेज एंड वर्क विद योर डेटा। सबसे लास्ट में आ गया वर्क विद योर डेटा, है ना। तो देखो सबसे पहले इंसर्ट कमांड है। इंसर्ट क्या करता है मेरे भाई? डेटा इनटू टेबल। अपडेट क्या करता है? एग्जिस्टिंग टेबल अपडेट करता है। डिलीट क्या करता है? डिलीट रिकॉर्ड डिलीट करता है। बस लॉग और कॉल अभी हम देखेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इंसर्ट की। यूज टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, कोई नया रिकॉर्ड ऐड करने की अब इंसर्ट इनटू का यूज करते हैं। खैर कुछ और ज्यादा है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो, बेसिक समझ लेते हैं। इंसर्ट इनटू, सबसे पहले आएगा टेबल का नेम। किस टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं? डेटाबेस का नेम नहीं आएगा, डेटाबेस तो आपने यूज करके पहले सेलेक्ट कर रखा है। और व्हाट यू कैन डू इज डीबी नेम डॉट टेबल नेम। ठीक है, ये भी एक तरीके का है। तो ये मान के चलो मल्टीपल डेटाबेस के स्कीमास के साथ काम कर रहे हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद कॉलम यूज करेंगे हम, कॉलम 1, कॉलम 2। जिस कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है उस कॉलम का यहाँ पे नाम आएगा। सपोज करो कॉलम है आपका, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की टेबल है, स्टूडेंट की टेबल में पहला कॉलम है आईडी, रोल नंबर। ठीक, नेक्स्ट हो गया उसका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, बाप का नाम, माँ का नाम, पति का नाम, या जो भी एक्स वाई जेड। ठीक है, एंड उसके बाद एज, रोल नंबर हो गया, एज हो गया, क्लास हो गई। तो दिस इज द वे यू कैन डिफाइन अ कॉलम नेम से। नेक्स्ट है उस कॉलम की पोजीशन के रेस्पेक्ट में वैल्यूज। ये बहुत याद रखने वाली बात है कि अगर कॉलम 1 में प्राइमरी की है, सॉरी आपका रोल नंबर है, तो वहां पे नाम तो नहीं आएगा, वहां पे नाम आना चाहिए। क्योंकि एसक्यूएल रीड करता है, सबसे पहले कॉलम की एक टेबल बनाएगा कि भाई ये कॉलम जाने हैं, उसके नीचे उसके रो, मतलब जैसे कॉलम की रो बना लेगा कि कॉलम 1 2 3 4 5 6, उसके नीचे रेस्पेक्ट में जो भी आपने डिफाइन किया है ब्रैकेट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर में पोजीशन पे, तो वही उस तरीके से डेटा एंटर करेगा। चलो प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। ओके, तो हम स्टूडेंट का टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो रोल नंबर, नेम, एज, क्लास और सिटी। ठीक है, और ये कैसे पता कर सकते हो आप कॉलम कौन कौन से हैं? आप जाओगे राइट में एंड कॉलम्स आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे ये कॉलम्स आ जाएंगे। अब लिखते हैं हम इंसर्ट इनटू का स्टेटमेंट। तो देखो मैं बिल्कुल स्टार्ट से करके दिखाता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से करके दिखाता हूँ। इंसर्ट फर्स्ट इनटू, मैं एक बार ये देख लेते हैं, दिखा देता हूँ। इंसर्ट इनटू, देन यहाँ पर टेबल नेम, तो टेबल नेम इज स्टूडेंट इन्फो। ओके, स्टूडेंट इन्फो, आई कैपिटल है इसका, राइट। अब उसके बाद आएंगे हमारे कॉलम के नेम। तो कॉलम नेम हमारे पास क्या है? मैं सारे कॉलम नेम लिख रहा हूँ, रोल नंबर, देन नेम, और इसमें हमें कुछ भी बैक टिक वगैरह देने के लिए या सिंगल कोड देने की जरूरत नहीं है। एज, क्लास एंड देन उसकी सिटी। ठीक है, देन हम देंगे कॉमा एंड देन हमें डिफाइन करना है वैल्यूज, कि भाई वैल्यूज क्या क्या है इसकी। ठीक है, तो वैल्यूज में कैसे एंटर करूंगा? मैंने जैसे बताया था, एक बार इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट से ही कि वैल्यूज हमारे पास रोल नंबर में जाएगा 1। ठीक है, और इसका डेटा टाइप भी देखना जरूरी है कि डेटा टाइप क्या है। वो मैंने बताया था कैसे देख सकते हैं हम। टेबल इंस्पेक्टर में जाओगे, कॉलम्स में जाओगे, देखो इंटीजर, वेर केयर, वेर केयर, वेर केयर एंड इंटीजर। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ गया रोल नंबर 1, देन हमने नेम डिफाइन किया कान्हा, देन हमने एज डिफाइन की 26, क्यों याद दिलाते हो बार बार, देन हमने क्लास एंटर किया 12th। ओके, एंड देन हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं सिटी, सिटी हमारी आगरा। ठीक है, अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद कर दो। ठीक है, अब मैं इसको सेमीकोलन लगा के एंटर करूंगा। सेमीकोलन लगाना जरूरी है। तो देखो इंसर्ट इनटू की आपकी कॉलम 1 रो अफेक्टेड। सिलेक्ट कैसे करेंगे? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। तो क्या होगा भाई? हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। सो दिस इज द इंसर्ट इनटू कमांड यू कैन यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्ट इनटू में और क्या हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर कॉलम कम करने हैं, सारे कॉलम आपको नहीं ऐड करने हैं, और अगर उस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है जो मैं लास्ट वीडियो में देखा था, तो आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं कि अगर मान के चलो भाई मुझे स्टूडेंट 50 ऐड करने हैं, तो मैं ऐसे तो ना ऐड करूंगा एक एक करके। ठीक है, तो 50 ऐड करने हैं तो कैसे ऐड करेंगे भाई? कि 50 ऐड करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, वैल्यूज का टैग ही देना है, कीवर्ड, एंड देन कॉमा लगा के आप उसमें मल्टीपल रोज को
एंटर कर सकते हो। हमारा शायद कैनवा में भी सेकंड थिंग यही था। हाँ देखो, मल्टीपल आप लगा के एंटर कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कान्हा, आयुषी, ठीक है, एंड 11 कर दो इसको रांची कर दो। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने दे दिया राजेश। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको मैंने कर दिया 40। अरे बच्चे कहाँ से आ गए 40 के। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया 10th। ओके, इसको दे दिया मैंने बिहार, सिटी नहीं है, बिहार स्टेट है। ठीक है, तो अब मैं इसको मल्टीपल रोज को मैं एंटर करूंगा। देखो एक कंस्टेंट आएगा सबसे पहले तो, कि भाई डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती, तो रोल नंबर तो चेंज करूँ, इसके लिए 2 कर दो पहले, और नाम भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसको मैं कर देता हूँ 3, इसको मैं कर देता हूँ 4। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कंस्टेंट होता है ऑटो इंक्रीमेंट का, तो अगर ऑटो इंक्रीमेंट कंस्टेंट इसमें होता तो मुझे इसका रोल नंबर ऐड करने की नीड नहीं होती। देखो डेटा इंसर्ट हो गया, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ गए। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन इंसर्ट अ रिकॉर्ड इनटू द टेबल। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। इंसर्ट समझ में आ गया भाई? देखो कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट करके ना कि सर इसमें यहाँ पे, सर भैया चाचा ताऊ जो बोल रहा है कि भैया इसमें यहाँ पे ये चीज़ पे प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो एक बार मेंशन कर दोगे भाई, सबके लिए हो जाएगा वो। ठीक है, पता भी चलेगा कि चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं भाई कि अगर आप कमेंट कर दो और मैं हैंड टू हैंड समझा दूंगा, तो ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपडेट। तो अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल और टेबल। रीजन इज कि आपके पास कोई रिकॉर्ड होगा, गलती से कुछ गलत एंटर हो गया, सपोज मेरे पास यहाँ पे नाम गलत एंटर हो गया, क्लास गलत एंटर हो गई, तो मुझे अपडेट की फैसिलिटी मिलनी चाहिए ना, कि ऐसे नहीं कि एक बार लिख दिए तो पत्थर की लकीर, बात खत्म। ठीक है, तो इसलिए हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं। सो अपडेट का स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे भाई, कि अपडेट टेबल नेम देन सेट कॉलम नेम एंड देयर वैल्यू। जो कॉलम का डेटा आपको, जिस कॉलम का डेटा आपको अपडेट करना है, सबसे पहले आप सेट के बाद कॉमा लगा के मल्टीपल कॉलम दे सकते हैं, कॉमा लगा के। एंड सिंगल कॉलम देना तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा कंडीशन लगाओ। कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी अपडेट कर सकते हो। कंडीशन इज द थिंग कि भाई कौन सा कॉलम अपडेट करना है, कौन सा पर्टिकुलर रो अपडेट करना है, सारे ही करने हैं तो देन आप यूज कर सकते हो बिना कंडीशन के। तो मैं देखो दोनों ही करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पे, डेटा इंसर्ट का काम हो गया, कमेंट कर दो इसे। ठीक है, कमेंट करने के लिए कमांड स्लैश यूज़ कर सकते हो, एंड नहीं तो आप ये 2 हाइफन्स लगाओगे तो भी कमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो अपडेट, ठीक, अपडेट के बाद आएगा, किसको करना है, मैं स्टूडेंट इन्फो को अगेन। ठीक है, स्टूडेंट इन्फो करना है, देन हमें यूज़ करना है सेट। सेट के बिना काम नहीं होगा। ठीक है, मैं एक बार इसको कैपिटल में ले लेता हूँ, अच्छा लगेगा। ठीक है, अपडेट भी कैपिटल में ले लेते हैं। सबसे पहला हमें देना है कॉलम नेम, तो कॉलम हमारे पास नेम और एज और क्लास और सिटी। एक काम करते हैं, सारे बच्चे एक सिटी कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अपडेट सेट सिटी। सिटी क्या सेट करनी है मुझे, दिल्ली। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से तो वेयर लगाना चाहिए, बट वेयर इज नॉट अ स्ट्रक्चर, वेयर इज जस्ट कि हाँ आपको कौन सी रो अपडेट करनी है। तो देखो मैंने सबकी सिटी मैंने दिल्ली कर दी, देखो ऐड हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा मेरे भाई, देखो सबकी सिटी दिल्ली हो गई। तो ये ध्यान रख के करना है कि अपडेट जब भी करूँ ना, अपडेट रोज एक प्रिकॉशन है, हमेशा वेयर कंडीशन लगा के करो। सबको कर दोगे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड इफेक्ट हो सकते हैं, नौकरी जा सकती है, और कभी कभी तो लोग मर्डर कर देते हैं, पता है। ठीक है, तो दिस इज लाइक हाउ यू कैन अपडेट द कॉलम। अब मुझे मल्टीपल कॉलम अपडेट करने हैं, सिटी मुझे वापस करनी है आगरा सबकी। ठीक है, अब मैं कॉमा लगाऊंगा, और एज मुझे करनी है 26 से 27 ऑफ रोल नंबर कान्हा ओनली, सबके लिए नहीं करना। ठीक है, उसकी सिटी भी मुझे आगरा करनी है। तो मैंने क्या करा कि मैंने नेम नहीं सॉरी, मैंने इसकी क्लास चेंज कर ली, या एज कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। एज मैंने यहाँ पे सेट कर दी कितनी, 27। ओके, एंड देन यहाँ पे मैंने डिफाइन किया वेयर। अभी देखो वेयर पे इतना फोकस मत करना, वेयर बस अभी मैं ऐसे कंडीशनल ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हमारे कंस्ट्रेंट में वेयर इसके बाद है। ठीक है, इंसर्ट अपडेट इसी लेक्चर के बाद है, परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने वेयर दिया, वेयर मैंने कर दिया रोल नंबर, अभी ऐसे समझ लेना जैसे इंसर्ट समझ रहे थे इतने दिनों से, 1। ठीक है, तो मैं इंटीजर में भी दे सकता हूँ। अब मैं इसको रन करूंगा, देखो ये अपडेट हो गया, 1 रो अफेक्टेड, रोज मैच्ड 1 चेंज्ड 1। ठीक है, तो मैं एक बार इसको सिलेक्ट करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हो एज 27 हो गई, सिटी आगरा हो गई। सेम आप मल्टीपल कॉलम्स भी अपडेट कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे देखो यार इन ऑपरेटर है, वो मैं भी बताना नहीं चाहता, बट चलो समझ लो। ठीक है, 1 2 और 4, इन चारों का काम करना है मुझे, जिसमें आगरा की जगह मुझे सिटी करनी है बेंगलोर कर लो। ठीक है, एंड एज, एज हटा दो। ठीक है, तो मैं इसको रन करूंगा, एक बार देखो रन हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो 1 2 और 4 का बेंगलोर सिटी हो चुकी है। सो दिस इज द अपडेट थिंग, कि अपडेट कैसे करना होता है डेटा को।
ठीक है, नहीं समझ में आया अभी दोबारा पूछ रहा हूँ, बता देना कमेंट में, ठीक है। और देखो इसकी वार्निंग भी थी कि वार्निंग बी केयरफुल व्हेन अपडेटिंग रिकॉर्ड्स विदाउट वेयर, ऑल रिकॉर्ड्स विल बी अपडेटेड। अगर विदाउट वेयर करोगे तो ऑल रिकॉर्ड्स कैन बी अपडेटेड बिना वेयर कंडीशन के। थर्ड है हमारे पास डिलीट। ये तो भाई और खतरनाक चीज़ है, क्योंकि वेयर में तो फिर भी चलो डेटा तो बच रहा है आपके पास, बट डिलीट में तो बचेगा ही नहीं। द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, नया डेटा जो ना डिलीट कर दोगे, जो पैदा ही नहीं हुआ उसे मारोगे कैसे, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एंड वेयर कंडीशन, सिंपल। ये तो वेयर के साथ ही आता है, बिना वेयर के तो चलता ही नहीं है। और कसम खा लो आज से यही कंडीशन, ये स्टेटमेंट सीखने के बाद डिलीट वाला, मैं कसम खाता हूँ मैं कभी डिलीट स्टेटमेंट विदा वेयर कंडीशन के यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम, इसमें ऑल वगैरह नहीं लगता, ऑल दिया ही नहीं है, ऐसा करना है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो खरग ओनली करोगे ना तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, सारा का सारा, ठीक है। और अगर आपको केवल एक रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप लगाओगे इसमें वेयर कंडीशन। तो वेयर में क्या आएगा कि भाई जहाँ वेयर रोल नंबर है आपका 4, राजेश जी हैं, उनको आप फ्री कर दो स्टूडेंट से। अब वो स्टूडेंट नहीं रहे, तो मैंने इसको चलाया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम किया, देखो नीचे आ गया डिलीट फ्रॉम, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, अगेन राजेश जी जा चुके हैं। अब मैं अगर वेयर कंडीशन नहीं लगाता हूँ, देखो डिलीट में और कुछ तो देना नहीं है तुम्हें। डिलीट में एक काम कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो, मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, इस चक्कर मैंने अभी नहीं बता रहा था। लेकिन चलो देख लेते हैं कि भाई रोल नंबर 3 हो उसका, एंड उसकी एज ना 27 हो, तभी वो रिकॉर्ड डिलीट हो, वरना ना। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन भी डिफाइन कर सकते हो। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो 26 कर देता हूँ, तो ये क्या बोलेगा, डिलीट फ्रॉम वेयर रोल नंबर 3 जीरो रो अफेक्टेड। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो वो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। ऐसी कोई वार्निंग एरर नहीं देता, नहीं मिला तो नहीं मिला, सीधी सी बात। अब मैं अगर इसको 27 कर दूं और फिर डिलीट करा, देखो 1 रो अफेक्टेड, गई आई चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज द डिलीट, ओके। सो बाय कस्टमर आईडी, देखो कस्टमर आईडी क्या, कस्टमर आईडी दिए जाए, कभी मैं भी गलती कर देता हूँ मेरे भाई, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। ऑल्टर मॉडिफाई ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि वो डीडीएल ऑपरेशन है। लॉक और कॉल ये मैं आपको बताऊंगा आगे, जब हम बात करेंगे अपने एटोमिसिटी की, एक्सेस कंट्रोल की एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट अच्छे से समझ में आ गया हो तो भाई कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी है, ठीक है। अभी चलते हैं अपन दूसरी चीज़ पे, कोर्स हमारा चल ही रहा है। सेकंड हम यहाँ पे देख सकते हैं, और देखो यार ये एसक्यूएल का मैंने ये स्टार्ट कर दिया लीड कोड का, तो एक बार देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी, देखो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप, मैं हर बार बताता हूँ कि अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो आप 1-to-1 मेंटरशिप पे जा सकते हैं, रिज्यूमे रिव्यू, मॉक इंटरव्यूज़, ठीक है। एंड जावा स्क्रिप्ट अगर इनके कोर्सेज भी चाहिए तो आपको क्या करना है, वापस आप जाओगे यहाँ पे कोर्सेज पे जाओगे, यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे। एंड लेट मी नो इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प और एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, सो प्लीज़ कमेंट मी ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे भाई, हम ना सिलेक्ट वाला काम देखेंगे जो हम इतने दिनों से करते हुए आ रहे हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट फंडामेंटल्स में, जो कि मेन है। उसके बाद जाके कहीं हम क्वेरीज लिखना, कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैसे भी हमने यार देखो 25% ऑफ काम कर लिया अपना, ठीक है, सॉरी नॉट 25, हमने एटलीस्ट 40% अपना सीख लिया है। बाकी एडवांस एसक्यूएल में तो एक एक लेक्चर 2-2 घंटे का होगा, ठीक है। बाकी हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो अगर कुछ और सीखना हो तो। तब तक के लिए बाय बाय।